हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट। स्वागत है आपके अपने चैनल सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट में। आज मैं लेके आया हूँ क्लास टेंथ का साइंस का क्वेश्चन पेपर विथ सॉल्व ऑल क्वेश्चंस आंसर ऑब्जेक्टिव एंड ऑल आंसर्स। भाई बहनों, आप बहुत ही उत्साह के साथ आज आया हूँ और आपको सिखा के जाऊँगा साइंस, क्योंकि आप लोग बहुत डरते हैं इस सब्जेक्ट साइंस से। तो चलिए सॉल्व करते हैं साइंस का क्वेश्चन पेपर 2019 का। तो चलिए हम आ गए हैं अपने लक्ष्य पर, और लक्ष्य पर देखते हैं सबसे पहले हाई स्कूल एग्जामिनेशन रेगुलर 2019 साइंस हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन, मैक्सिमम मार्क्स 80। हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन का है ये आपका क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। चलिए हम सॉल्व करेंगे, और इसमें आपको बता दूं पूरे आंसर क्वेश्चंस 1 to 22 जो क्वेश्चंस आते हैं हिंदी में, आपको पूरा आंसर दिया गया है इंग्लिश विथ इंग्लिश। मैंने आपकी डिमांड पर इतने भारी वीडियो और बहुत ही कड़ी मेहनत के साथ ये वीडियो बनी है, तो एक लाइक बनता है। प्लीज़ एक लाइक करिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए। सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को। सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं, सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट, सेवरल पढ़ाई में पास, सेवरल आर्ट। तो चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो डायग्राम्स आपको बनाने हैं, मैं ये बता दे रहा हूँ साइंस में कि बिल्कुल क्लीन बनाने हैं, जैसे आप कोई आइज़ की ही बनाते हैं, या आप ये कहिए कि आप नर्व सिस्टम का बनाते हैं। मतलब एकदम नीट एंड क्लीन जितना होगा। आपको जब आप उसका नाम देंगे, नेम लिखेंगे इंग्लिश या हिंदी में, कोई भी वर्जन का स्टूडेंट, मीडियम का स्टूडेंट हो, तो बस नाम जितने कंफर्म हो, जितनी एकदम कंफर्म हो कि यहाँ पे ये नाम होगा। यानी जैसे मैं नर्व सेल बनाता हूँ, ओके, तो नर्व सेल, जैसे ये नर्व सेल मैंने बना दिया, ओके, नर्व सेल मैं यहाँ पे बनाता हूँ आपको नर्व सेल, ठीक है। यहाँ मैं बनाता हूँ नर्व सेल, ये हो गया आपका नर्व सेल, ये हो गया नर्व सेल। तो नर्व सेल को आपको वही जगह डिफाइन करनी है, उसी जगह में आपको डिफाइन करनी है जो कि आपको एकदम कंफर्म हो कि यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, है ना। हमको जैसे कंफर्म है कि यहाँ पे न्यूक्लियस है, ओके, यहाँ पे डेंड्राइट है, यहाँ पे हेयर वॉल है। हर चीज़ वही लिखनी है। आप 5 लिखो, 3 लिखो, लेकिन कंफर्म और उसी जगह पे स्पेसिफिक प्लेस पे आप लिखेंगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा। अगर आप उल्टे प्लेस पे लिखेंगे तो आपका नंबर जरूर कट जाएगा। चलिए सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन आज का। फर्स्ट है सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखना है हमें। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, वो है A solution treats litmus blue, its pH is likely to be। तो क्या कहता है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें से पहला है कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। तो इसका जो पीएच होगा वो 10 होगा। मैं यहाँ पे रेड, जितने भी आपको रेड दिखेंगे पेपर में, जितने भी रेड लाइन्स या रेड कलर के दिखेंगे वो आंसर्स होंगे, ओके, ठीक है। ये 10 है इसका जो सही उत्तर है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, वह है उत्सर्जन। ये जो है आंसर्स हैं, आप देख सकते हैं। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। सॉल्यूशन ट्रांसलेट लिटमस, इसका तो 10 होगा, मैं बता चुका हूँ। अ किडनी इज ह्यूमन बीइंग और अ पार्ट ऑफ सिस्टम फॉर एक्सक्रीशन। सी नंबर। अ ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स एम्पेयर। रेटिंग जो होता है इसका, रेटिंग दृष्टिपल जिसे कहते हैं। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट तो एम्पियर होता है, इसका एसआई यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट ऑफ अ फूड चैन। फूड चैन का जो कॉन्स्टिट्यूट है वो कैसा है, तो बी नंबर है ग्रास, गॉट और ह्यूमन। पहले जो होगा ग्रास होगा, फिर ह्यूमन होगा, उसको
जो बकरी होगी या एनिमल्स होंगे उसको खाएंगे। मतलब गाय जो होगी उसका दूध ह्यूमन पिएगा, उससे ह्यूमन पे प्रोटीन गई। तो ऐसे जो होता है तो इसका फूड चेन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे हम। इसमें सभी का आंसर हिंदी में दिया हुआ है, मैं इंग्लिश में इसको कन्वर्ट भी कर सकता हूँ। मतलब एक ऐप आता है यू डिक्शनरी नाम का, यू डिक्शनरी, ये मैं हिंदी में बता दिया आपको। उसमें इस तरह का इंटरफेस रहेगा, आप उसको डाउनलोड कीजिए और हिंदी का इंग्लिश, इंग्लिश का हिंदी, मतलब 22 लैंग्वेज, मतलब आप उसमें बहुत सारी लैंग्वेज सीख सकते हैं। बहुत ही काम की चीज़ है उसमें। यू डिक्शनरी ऐप आपको डाउनलोड करना है मेरी सलाह पर। अगर आप मुझे कुछ मांगते हो तो यू डिक्शनरी ज़रूर डाउनलोड करिए। और स्पोकन इंग्लिश के लिए तो बहुत ही, मतलब ये कहिए कि उसमें वोकैबुलरी आप एकदम अपनी फिट कर सकते हैं। वोकैबुलरी के लिए मैंने खुद अपनी वोकैबुलरी उसमें से की है, बहुत ही अच्छा है। चलिए आगे चलता हूँ। क्वेश्चन 3 मैच द फॉलोइंग, मैच द कॉलम है। इसका भी आंसर जो है तो दिया हुआ है, आंसर सबका दिया हुआ है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। सोडियम का होगा आपका C नंबर, हाई रिएक्टिव मेटल। नेफ्रॉन का होगा F नंबर, क्या होगा F नंबर नेफ्रॉन का, सेकंड। ओके। इंडोक्राइन ग्लैंड का होगा हार्मोन, D नंबर, हाँ हार्मोन। और होमोलोगस का होगा A नंबर, आवर आर्म एंड डॉग्स आर 4 लेग। मेजरमेंट ऑफ परसेंटियल डिफरेंस, इसका होगा वोल्टोमीटर, यहाँ पे ये वोल्टामीटर जो है हमारा छुप गया था। आप हिंदी देख के इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये CFDAB, इससे मैंने भी कन्वर्ट किया था। मैंने सोचा हिंदी लिख देता हूँ, क्योंकि मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो हिंदी लिख देता हूँ, अगर हिंदी बोलता तो इंग्लिश लिख देता। इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे अंदाज से। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट ज़रूर करें। चलिए आगे सॉल्व करता हूँ। एक वाक्य में उत्तर लिखना है, राइट 1 वर्ड्स। शुद्ध जल का pH मान क्या है, तो उसका 7 है pH मान। और हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ पिगमेंट फाउंड इन लीफ ऑफ ग्रीन प्लांट्स, तो क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। घेगा नाम का एक डिजीज़ है, घेगा, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। C नंबर का यही आंसर होगा। सब आंसर्स इसमें लिखे हुए हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं क्यों रिपीट करूं। सब आंसर्स मैंने लिख दिए हैं, आप उसको देख सकते हैं। और www.mpboardonline.com से आप पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन का सीज़न है, इसलिए आप उसमें पढ़ाई करें। और सभी न्यूज़ mp.nic में, ये जो ऑफिशियल साइट है MP की, उसी की जो न्यूज़ है उसी को माने और वही कंफर्म न्यूज़ है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 5 से 8 क्वेश्चन तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 to 8 ले लिया मेरे अंदाज से। ये क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको दे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। क्वेश्चंस के आंसर जो है तो मैंने दिया हुआ है, इसमें कोई वर्णक नहीं है। अब 8 से आप ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 11 तक मानव चित्र जो है इस तरह आपको बनाना है, तभी आपको नंबर मिलेगा। 12 से ले लीजिए आप बिल्कुल। और ये क्वेश्चंस का ले लीजिए स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन 14 आपको PDF भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 16 से आप ले लीजिए 17। और ये सेकेंड डिफरेंस, 21 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन एंड ये 23 क्वेश्चन। दी एंड हो गया हमारा। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में। अगली वीडियो जो रहेगी सोशल साइंस की रहेगी और इंग्लिश
स्पेशल इंग्लिश की बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, साथ में जनरल इंग्लिश में उसमें जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, पर जोड़ूंगा नहीं क्योंकि थोड़ी कंफर्म बच्चे जो होते हैं वो थोड़ी टेंशनाइज हो जाते हैं और कंफ्यूज में आ जाते हैं, इसलिए मैं उसको जोड़ूंगा नहीं, अलग अलग करके बनाने में। आप कमेंट करके बता दीजिए आपको कैसा चाहिए, मेरे अंदाज से अलग अलग आप लोग कमेंट करके बताइए, आपकी डिमांड पर मैं वीडियो बनाता हूँ। तो पढ़ाई में फास्ट सेवरल आर्ट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।